everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. Difference between wounded and healed divine feminine. सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको अपने बारे में हमें अपने बारे में पता होना चाहिए, राइट? जो भी इस वीडियो को देख रहा है ज़्यादातर वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में ही होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। चलिए जानते हैं कि वुंडेड फेमिनिन में क्या ट्रेट्स होंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी या फिर रेगुलर सोल ही क्यों ना हो, अगर ये ट्रेट्स हैं तो उस पर्सन की लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं रह पाती, कभी वो बैलेंस्ड नहीं रह सकेगा और उससे भी ज़्यादा अपने लाइफ में वो कभी चेंज नहीं ला सकेगा, क्योंकि जितनी भी ईश्वर से खुशियाँ दे दे वो अपने कर्मों से, बिहेवियर से, एटीट्यूड से सब बर्बाद करते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वुंडेड फेमिनिन में क्या ट्रेट्स पाए जाते हैं। ट्रेट नंबर 1, वुंडेड फेमिनिन चाहे वो फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में, उसे लोगों से वैलिडेशन की बहुत चिंता लगी रहती है। मतलब वो कैसी दिख रही हैं या कैसे दिख रहे हैं, वो जो भी कुछ कर रहे हैं या कर रही हैं, उसे हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है जो उसे कह सके कि हाँ आप सुंदर लग रहे हैं, आप हैंडसम लग रहे हैं, आपने ये करके बहुत अच्छा काम किया, आपके जैसे लोग मिलना मुश्किल है। और इसी तरह की बातें उनको सुनना अपने लिए पसंद आता है और वो चाहती हैं कि ऐसे करके लोग उनको ऊपर उठाते रहें और वो खुश होती रहें। और ठीक इससे अपोजिट, अगर किसी ने कुछ कह दिया, मतलब किसी ने कुछ अगर अपोजिट कह दिया कि आप आज थोड़े कम अच्छे लग रहे हैं या कैसे ड्रेस पहने हुए हैं, तो बिल्कुल नाराज़ और रिएक्टिव हो जाएंगे उस वक्त ये। तो वुंडेड फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन की ये खासियत होगी। पॉइंट नंबर 2, वुंडेड फेमिनिन हमेशा इनसिक्योर रहेगी। उसे हर पल लगता रहेगा कि उसे कोई नुकसान पहुंचाएगा, उसे किसी पर जल्दी भरोसा नहीं होगा। एक अनजाना सा डर हमेशा सताता रहेगा उसे, चाहे उसके आसपास सोशल स्टेटस, उसके पास जितने भी सोशल स्टेटस उसके अच्छे हों, पोस्ट अच्छा हो, एक पोजीशन में वो है, सब है, पर वो इनसिक्योर रहेगा या रहेगी कि कहीं कल, आने वाले कल में ये सब खो न जाए, ये सब उससे छिन न जाए। मतलब उसे खोने का डर बहुत लगा रहेगा। नेक्स्ट ट्रेट क्या है वुंडेड फेमिनिन्स की? वुंडेड फेमिनिन most of the time start manipulate the things and the situations according to their own benefits. अगर उन्हें लग रहा है कि अब चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं, बस उस टाइम से उनका मैनिपुलेटिव जो नेचर है शुरू होने लगता है और फिर इसमें किसी भी हद तक जा सकती हैं। वो वुंडेड फेमिनिन एनर्जी में जो होंगी वो अपने मैनिपुलेशन को करते करते किसी भी हद तक जा सकती हैं। ट्रेट नंबर 4, वुंडेड फेमिनिन की ये होगी। वुंडेड फेमिनिन में वो अपने लाइफ को विक्टिम के जैसा जी रही होती हैं। उन्हें लगेगा कि सब उनके पीछे पड़े हैं। जो वुंडेड फेमिनिन है उन्हें हमेशा दूसरों पे शक रहेगा, दूसरों को दोष देने में वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं है उनके अकॉर्डिंग, सब लोग उन्हें परेशान करते हैं। उनके फैमिली में, वर्क प्लेस में या फ्रेंड उनके साथ बुरा करते हैं। एक बेचारी बनकर या बेचारा बनकर जीने की आदत होती है वुंडेड फेमिनिन में। पॉइंट नंबर 5 या ट्रेट्स नंबर 5, वुंडेड फेमिनिन का एक्सेसिव अटैचमेंट नेचर भी उनके दुख का कारण बनता है। अटैचमेंट
चाहे पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग के साथ हो, स्पाउस के साथ हो, किड्स के साथ हो या फिर ट्विन फ्लेम से ही क्यों ना हो, ये एक बड़े दुख का कारण बनता है। तो ऐसा नहीं कि आपको अपने पेरेंट्स से अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल रखिए, पर साथ ही याद रखना होगा कि माँ बाप हमेशा जिंदा नहीं रहते। ठीक वैसे ही सिबलिंग्स के साथ जब आपकी मैरिज हो जाएगी या फिर आपकी फैमिली कहीं शिफ्ट हो जाएगी, फिर ऐसा ही सिबलिंग्स भी साथ नहीं रह पाएंगे, है ना। शादी हो गई या घर में भाभी आ गई तो आपका ऑब्वियस सी बात है भाई भाभी को भी टाइम देगा। तो इसलिए एक्सेसिव अटैचमेंट किसी के भी साथ नहीं रखना चाहिए। ठीक ऐसे ही बच्चों के साथ भी, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो भी, उनकी भी अपनी लाइफ होती है, सारा सारा दिन वो माँ के साथ या पापा के साथ चिपक के नहीं रहते। ट्विन के साथ हो या स्पाउस के साथ भी अटैचमेंट उतना ही रखना चाहिए जितना कि हम अगर ज़रूरत पड़े तो निकल आ सकें। निकल आ सके मतलब ऐसा नहीं कि सब छोड़ छाड़ के, नहीं। जब हमें यहाँ से जाना हो तो सोल को उतनी तकलीफ ना हो यहाँ से जाने में, यहाँ से मतलब अर्थ से ऊपर जाने में, आफ्टर डेथ। इतना ध्यान हमेशा रखना चाहिए। जिंदगी में एक सच्चाई, अगर हम यहाँ पे आ गए हैं, ऑब्वियसली जो भी वीडियो सुन रहा है और मैं भी बना रही हूँ, तो हम यहाँ पे तो जन्म लिए हैं, और कुछ हो सच या ना हो, एक सच्चाई ज़रूर सबके साथ होगी, वो है डेथ। चाहे वो मैं हूँ, आप हो, देर सवेर, डेथ इज द अल्टीमेट ट्रुथ। तो यहाँ से जाने में सबको छोड़ के, चाहे वो हस्बैंड हो या बच्चे हो, ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, क्योंकि सब साथ में तो नहीं जाते, तो छोड़ के जाने में उतना दिक्कत ना हो, सोल फ्रीली यहाँ से मुक्त होकर जा सके, इतना अटैचमेंट होना चाहिए। न कि बिल्कुल अटैच रहें और मुक्ति ना मिल पाए, क्योंकि कोई ठीक तो नहीं है, इंसान कब यहाँ से विदा लेगा, है ना। चलिए ट्रेट नंबर 6 देखते हैं वुंडेड फेमिनिन में। वुंडेड फेमिनिन ऑलवेज डेस्परेट फॉर लव, हमेशा प्यार चाहिए और इसी चाहिए की कोशिश में न जाने कितनी गलतियां कर बैठती हैं या बैठते हैं। प्यार कोई चीज़ है जो आपको चाहिए, जो आप दूसरों से चाहते हैं वो प्यार आप खुद को दें। याद रखिए, मांगने वालों को लोग कुछ नहीं देते, है ना। कोई अगर रात दिन आपसे मांगता रहे आपके सामने, आपके पास आके, उसको देख के इरिटेशन होता है, देने का मन नहीं करता। वहीं जो खुद ही एक लव बन गया है, उसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके साथ लोग आते हैं, जुड़ते हैं। ट्रेट नंबर 7, वुंडेड फेमिनिन अपने इमोशंस की बारिश करने लग जाती हैं, जो कि बहुत डेंजरस होता है। जिससे भी इन्होंने प्यार किया, बस शुरू कर देते हैं इमोशंस की बरसात। ओवर शेयरिंग इमोशंस एंड हैज नो बाउंड्रीज, cases many pains, this gives many pains and sufferings in their lives. तो किसी में भी इमोशनल होना अच्छी बात है, काइंडनेस अच्छी बात है, लेकिन एक बाउंड्री भी ड्रॉ करनी जरूरी है। और ओवर इमोशंस के चलते हम लोग क्या करते हैं, अपने ही लिए पेन और सफरिंग्स खुद ही अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये थे 7 पॉइंट्स या 7 ट्रेट्स जिनसे आप पता कर सकते हैं कि कहीं आप भी वुंडेड फेमिनिन एनर्जी में तो नहीं है। अगर हैं तो कैसे आप इसको हील कर सकते हैं, और सिर्फ इतना जान लीजिए कि हीलिंग फेमिनिन एनर्जी कैसी होगी, जो कि डिवाइनल फेमिनिन एनर्जी या हेल्दी फेमिनिन एनर्जी भी कहा जा सकता है। वो कैसा होता है, क्या कुछ क्वालिटीज होती हैं उनमें, तो ये जैसे ही आप जान लेंगे, आप अपने अंदर जो एक वुंडेड फेमिनिन की ट्रेट है उससे आप बाहर निकल पाएंगे। और ये एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे आप कोशिश करते करते वुंडेड से डिविनिटी में आ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं अ हेल्दी और हील्ड फेमिनिन या फिर डिवाइन फेमिनिन कैसी होंगी। डिवाइन फेमिनिन में फर्स्ट क्वालिटी
will be very strong and also build healthy boundaries around them. प्यार तो ये भी करती हैं, हाँ, डिवाइन फेमिनिन भी प्यार करती हैं, पर चाहे वो किसी भी रिलेशन जैसे पेरेंट्स या भाई बहन या बच्चे, ट्विन फ्लेम या स्पाउस, पर एक बाउंड्री में रहकर ही प्यार करती हैं। कुछ प्यार इन्हें अपने लिए बचाना आता है और ये भी जानती है कि किसी भी चीज़ का ओवरडोज ठीक नहीं होता। किसी भी चीज़ का ओवरडोज कभी भी ठीक नहीं होता। तो इस चीज़ का ध्यान सबसे पहली फर्स्ट क्वालिटी है डिवाइन फेमिनिन की या हेल्दी या हील्ड फेमिनिन की। फर्स्ट क्वालिटी है कि वो हर एक चीज़ में एक बैलेंस मेंटेन करके चलती है। सेकेंड क्वालिटी देखते हैं हेल्दी फेमिनिन में, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होंगी। उन्हें लोगों को सपोर्ट करना अच्छा लगेगा। पर्सनल मोटिव के लिए किसी भी हद तक बिल्कुल भी नहीं जा सकती। यस, चाहे उनके पास जितनी भी दिक्कत हो, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को डार्क में रखना, किसी को ठग लेना, ये ट्रेट, ये क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं होता है डिवाइन फेमिनिन में। थर्ड क्वालिटी देखते हैं हेल्दी फेमिनिन या हील्ड फेमिनिन या डिवाइन फेमिनिन में दिव्यता रहेगी। डिवाइन से कनेक्शन होना उन्हें आता है। डिवाइन के साथ कनेक्टेड होना उन्हें आता है। हमेशा कॉन्फिडेंट दिखती हैं। उनके चेहरे में हमेशा एक ग्लो, एक कॉन्फिडेंस दिखेगा। उनके फेस से भी आप जान जाएंगे कि वो इंसान में दिव्यता मतलब डिविनिटी है। आंखों में एक सुकून होगा जहां छल कपट आपको नजर नहीं आएगा। एक ठहराव होगा इनकी बातों में। क्वालिटी नंबर 4 ऑफ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, काफी ज्यादा इंट्यूटिव होती हैं। उनका इंट्यूशन बहुत कम ही गलत होता है। लोगों को अंदर से पहचानना इन्हें आता है। बाहर तो सभी को ही कहते हैं हम अच्छे हैं, हमारे जैसा अच्छा इंसान मिल नहीं सकता, लेकिन एक ट्रू डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जो भी इंसान, पुरुष हो या लेडी, वो समझ जाती हैं कि अंदर इस इंसान के क्या है। इसके साथ ही क्रिएटिव भी बहुत होती हैं एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जो भी हैं। 5 क्वालिटी देखते हैं हेल्दी फेमिनिन या हील्ड फेमिनिन या डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा होता है, अच्छा या बुरा, उनके लिए वो दूसरों को दोष नहीं देती और ना ही अपने को विक्टिमाइज मानने लगती हैं। दे आर जस्ट कीप एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। उन्हें पता होता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। लाइफ विल नॉट बी द बेड ऑफ रोजेस ऑल द टाइम। 6 ट्रेट्स देखते हैं, 6 क्वालिटीज क्या है डिवाइन फेमिनिन में। तो डिवाइन फेमिनिन की 6 क्वालिटीज है। डिवाइन से बेहद इनको प्यार होगा। दूसरों को भी प्यार करना सिखाएंगी या सिखाएंगे। डिवाइन के पास डिवाइन से जुड़ना, कनेक्शन दूसरों से भी वो करवाना शुरू कर देंगी। हेल्दी फेमिनिन या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी लोगों को हील करने की कैपेसिटी रखती है, चाहे वो बातों से, टच से या रेकी हीलिंग से। उनकी बातों को सुन के आपको हीलिंग एनर्जी मिलेगी। आपके अंदर की सारी दुख दर्द, भले ही आप उनकी बातें एक सेंटेंस में सुन लें या आधे घंटे के लिए सुन लें, आपको हीलिंग जरूर मिलेगी। 7 ट्रेट्स, 7 क्वालिटी ऑफ डिवाइन फेमिनिन कि ये है, शी इज हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल। और ऐसा टाइम पास वाला, गॉसिप वाला कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये वो कम्युनिकेशन होगा जिसे लोग सुनना चाहेंगे, जिसे सुनकर लोगों को सुकून मिलेगा, जिसे सुनकर लोग हील फील करेंगे, जिसे सुनकर लोग अपने अंदर की सारी डार्कनेस को लाइटनेस में चेंज होता देख पाएंगे, जिनके एडवाइस से लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। चाहे वो किसी 2 लोगों से शुरुआत हो
2 लाख में जाके टिके, लेकिन हाँ, उनके एडवाइस कभी गलत नहीं हो सकता, उनकी एडवाइस कभी फेल नहीं हो सकता। ओवरऑल हेल्दी डिवाइन फेमिनिन हैज़ एन अमेजिंग पावर ऑफ कम्युनिकेशन। उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक ठहराव लिए, एक बातों में, एक उनके जो बातें होंगी उनमें एक कशिश होगी, उनकी बातों में एक ठहराव होगा, उनकी बातों में एक सुकून होगा। तो ये थे 7 पॉइंट्स, 7 क्वालिटीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन, जिसको हम हेल्दी फेमिनिन एनर्जी भी कह सकते हैं या हील्ड, क्योंकि जो भी अभी डिवाइन फेमिनिन, आप में से जो भी बहुत लोग डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ गए होंगे, वो भी कभी ना कभी डिस्टॉर्टेड थे या वुंडेड थे, उसमें से निकल कर आना होता है और ये इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर इस वीडियो को आज सुन रहे हैं तो आप आज से ही शुरुआत कर सकते हैं, कैसे आप अपने नेचर में डिविनिटी ला सकते हैं, कैसे आप डिस्टॉर्टेड से डिवाइन बन सकते हैं, डिवाइन एनर्जी में आ सकते हैं, कैसे आप वुंडेड से हील्ड डिवाइन फेमिनिन बन सकते हैं। तो इसकी कोशिश अभी से शुरुआत कर दीजिए, जो भी ट्रेड्स हैं, जो भी क्वालिटीज़ हैं, उन्हें अपनाकर। तो ये था मेरा वीडियो, क्या डिफ्रेंशिएटेड डिस्टॉर्टेड और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में या वुंडेड और हील्ड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा है, और अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।